पूरा नहीं बस। हाँ बस इसको फिर पीछे ले लीजिए, इसको उठा के इधर किनारे ले लीजिए। हाँ इसमें डालिए और पहले वाले में हाँ डालिए उसको और उसको बंद कीजिए फिर। गाय का गोबर का इसमें उपयोगिता के पाउडर के साथ हम लोग उसको मिक्स करते हैं और उसको सुखाते हैं। विशेषता है कि पूर्ण रूप से ये हर्बल है, किसी को हानि नहीं पहुंचाती हैं और शुद्ध रूप से हवन सामग्री द्वारा निर्मित है। हिमगिरी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ से मैंने पंचगव्य प्रोडक्ट्स बनाने की ट्रेनिंग ली और उसके बाद मैं पंचगव्य प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने लगा। अगरबत्ती काली कोयले से बनती है, प्लस उसमें कुछ केमिकल्स का यूज होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, और मैं पंचगव्य से ये बनाया हूँ अगरबत्ती जो आपके घर में जलेगा तो फायदा ही है, इसका मेडिकेटेड वैल्यू है। नमस्कार, मैं नीतू सिंह अभी बिहार के मुजफ्फरपुर के मड़वन ब्लॉक के खलीलपुर गांव में हूं और अगर आप हमारे पीछे देख रहे हो तो ये बहुत सारी महिलाएं कुछ बना रही हैं। ये गाय के गोबर और कुछ पाउडर मिला के हर्बल तरीके से अगरबत्ती बना रही हैं, गाय के गोबर के दिए बना रही हैं। इन दियों की विशेषता ये है कि इससे मच्छर भाग जाते हैं। जो आप और हम अपने घरों में मॉर्टिन या कई अलग अलग तरह की चीज़ें जलाते हैं वो जो काफ़ी हानिकारक है, पर इन्होंने हमें ऐसा बताया कि इन दियों की, इन जो अगरबत्ती बनी है इनकी विशेषता ये है कि ये नुकसान नहीं करती हैं, ये पूरी तरह से हर्बल है, इसमें गाय का गोबर उपयोग होता है। और यहाँ पे करीब 1100 महिलाएं पूरे मुजफ्फरपुर में इस काम को कर रही हैं और इनकी महीने की ठीक ठाक आमदनी हो जाती है जिससे इनके कुछ खर्चे चलते हैं। ये सिर्फ मुजफ्फरपुर में इसका कारखाना ज़रूर है, यहाँ पे एक प्राइवेट रजिस्टर्ड कंपनी है, उन्होंने इस काम को शुरू किया है, पर ये अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में भी इसकी मार्केटिंग हो रही है, सामान मिल रहा है, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। चलिए हम इन महिलाओं से थोड़ा बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये बना रही हैं ये कैसे बनाती हैं और इसकी क्या विशेषता है। बहुत पहले मैंने एक छोटा सा अगरबत्ती बनाने की कोशिश की थी, है ना, तो धीरे धीरे इन महिलाओं को, मेरे साथ जो भी जुड़ी हुई हैं इन सब महिलाओं को मैंने अपने साथ जोड़ा है और आज ये यहाँ 1100 महिलाएं काम कर रही हैं, है ना। और हम लोग बहुत सारे अब प्रोडक्ट बनाने लगे हैं, जैसे मच्छर वाली अगरबत्ती बनाते हैं, पूजा के लिए बनाते हैं, दिया बनाते हैं, संबरानी कप बनाते हैं, फिर गोबर के उपले भी हम लोग बनाते हैं। तो आज हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हम मार्केट में अभी निकालते हैं। गाय के गोबर का इसमें कैसे उपयोग होता है? गाय का गोबर का इसमें उपयोगिता के पाउडर के साथ हम लोग उसको मिक्स करते हैं और उसको सुखाते हैं, फिर इसलिए क्योंकि उसको जलाने से कोई हानिकारक चीज़, केमिकल उसके अंदर नहीं जाता है और गोबर अपने आप में एक शुद्ध है। तो गाय का गोबर के आसपास ही खरीदते हैं आप लोग या कैसे लेते हैं? नहीं, गाय का गोबर मेरे पास खुद की अपनी गायें हैं, तो उसी से हम लोग काम कर लेते हैं। अच्छा, गाय से अगरबत्ती बनाते हैं, सुखाते हैं, पैक करते हैं, माल सेल होता है। कितने घंटे काम करती हैं रोज? सुबह से लेके 4 बजे तक करते हैं। एक दिन का कितना पैसा कमा लेती हैं? 200 रुपया कमा लेते हैं एक दिन। ये तो बड़ा सुंदर दिया बना रही हैं आप। तो सभी लोगों ने यहीं पे ट्रेनिंग ली है? हाँ, सब आदमी। अच्छा, आपका नाम क्या है? भाभी बताए हुए हैं, गायत्री देवी। तो क्या क्या बना लेती हैं आप? जैसा मसाला अलग तैसा सब आइटम बनैली, अगरबत्ती, बड़को, ननकी, लमका, गोलका, कितने प्रकार के आइटम बना लेती हैं? मच्छर वाला, पूजा वाला सब। मच्छर वाला, इधर मच्छर लगाइए तब मच्छर वाला बनैली। खुश हैं आप लोग काम करके कि नहीं? खुश हैं कि नहीं? हर कोई आदमी घर में बैठ कर क्या करेगा, काम करने से भी मन में बहला रहता है और यहाँ आमदनी भी होता है। तो आप लोग तो अपने घर में इसको जलाते होंगे? हाँ, देते हैं तो जलाते हैं। क्या फायदा है इसका? वही मच्छर उच्छर भागता है, पूजा भी होता है। मैं पहले जॉब करता था फार्मा कंपनी में, सेल्स मैनेजर के पोस्ट तक था, लेकिन अचानक एक दिन जॉब रिजाइन किया
और उसके बाद ख्याल आया क्या करना है। तो मेरी माता जी चूँकि कैंसर से मर गई थी और उस दरमियान जो डॉक्टर से डिस्कशन हुआ था उनका सबसे बड़ा कारण था कि टॉक्सिन्स, हम लोग ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जो टॉक्सिन्स जनरेट करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाते हैं, जिसके कारण जो है मतलब समाज में एक तो अलग तरह का अस्वस्थ व्यवस्था मतलब कि जनरेट होते जा रहा है और लोग बीमार ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो पहले मैं एक गौशाला मतलब बनाया और लगभग 20 साहिवाल गायों का गौशाला था, लेकिन अनुभवहीनता और कुछ कारणों से मैं वो गौशाला में मुनाफा नहीं बना पा रहा था। तब किसी ने आइडिया दिया कि गोबर के प्रोडक्ट्स को अगर मैं प्रोसेस करूं तो उससे मुझे अच्छा मुनाफा आएगा। एक IIT के प्रोफेसर हैं RK शर्मा, वो मेरे गुरु भी थे और हम लोगों ने बहुत सारे लैब टेस्ट किए हैं गोबर के प्रोडक्ट्स को जला के और देखा कि अल्टीमेटली उसमें हानिकारक कार्बन या हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा नहीं है, अपितु कुछ लाभकारी उसके जो है मेडिकेटेड वैल्यूज भी हैं। तब मैं गोबर के प्रोडक्ट्स बनाने लगा। तो सबसे पहले मैंने अगरबत्ती बनाई गोबर का, धूप बत्ती चौक स्टिक टाइप का, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का प्रोडक्ट बनाया जो मार्केट में अगरबत्ती का रिप्लेसमेंट है, मतलब पूजा का पूजा होगा और आपका स्वास्थ्य लाभ भी होगा। तो उस तरह इसका अगरबत्ती हम लोगों ने बनाया जो अभी पूरे मतलब इंडिया के 6 स्टेट्स में बिकता है, असम में बिकता है, दिल्ली में बिकता है, गुजरात में है, यूपी पूरा काम करते हैं हम लोग, बिहार के लगभग मतलब सारे जिलों में अपना काम है और सब जगह हम लोग काम करते हैं। तो एक साथ 2 काम हो रहा है, लोग का स्वास्थ्य भी सुधार हो रहा है क्योंकि हम लोग पंचगव्य प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और उससे केमिकल रहित प्रोडक्ट दे रहे हैं, और दूसरा इन महिलाओं का माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा योगदान है। आपने कुछ इसका रिसर्च वगैरह कुछ किया है, कुछ शोध किया है इस पे, कैसे आप ये मैम एक्चुअली मतलब मेरा ही R&D किया हुआ प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट्स मैंने चुना है उसका रेफरेंस मैंने वेद से लिया। मैंने बहुत सारी सांस्कृतिक किताबें पढ़ी हैं। शिव पुराण में पार्वती जी जो भगवान शिव को पूजा करती हैं और उस दरमियान उन्होंने जिस जिस चीज़ का मतलब प्रयोग किया है, जो हवन करने के लिए, जो फूल पत्ती पूजा करने के लिए, वो शिव पुराण में बाकायदा एक पन्ने में लिखा हुआ है, 20 पन्ने का एक चैप्टर है। तो बहुत सारा आइडियाज मैंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है और आज के परिवेश में जो उपलब्ध हवन सामग्री है उसके हिसाब से बनाया है मैंने। आपकी मार्केटिंग इसकी कैसे करते हैं? मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने सेल्समैन रखा हुआ है मैम, और अपना जैविकबाजार.com करके ई-कॉमर्स पोर्टल है, तो उससे भी मार्केटिंग होती है और पूरे इंडिया में अपना डिस्ट्रीब्यूटर का चैनल है मैम। सब जगह अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स है जहाँ से माल बिकता है, लोग खरीदते हैं। मैम सबसे पहले तो एक समझ लीजिए कि गाय एक पशु नहीं है, मानव जाति के लिए एक वरदान है। और गाय पे अगर आप भाषण देना मतलब बताना चालू करें गाय का लाभ तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आज के दिन में जो LPG जो आपके घर में यूज हो रहा है और उससे जो जहरीला गैस निकल रहा है, ऑटो ट्रक के धुआं से जो जहरीला गैस निकल रहा है वो फेफड़ा में जा रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए मतलब उसको सही करने के लिए गाय के गोबर को जलाने के अलावा आपका कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो प्रदूषण आप सांस के माध्यम से फेफड़े में ले रही हैं, अगर गाय का हवन, गाय के बने कंडों से आप प्रतिदिन अगर हवन करती हैं तो समझ लीजिए कि जो वो धुआं आपके फेफड़े में जाएगा और उसके प्रभाव को कम कर देगा। तो आज के दिन में ये सबसे जरूरी चीज है। अगर कोई व्यक्ति शुरू करना चाहे तो उसे कितने में शुरू कर सकता है, कितने पैसे में? मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 हजार रुपया उसमें लगेगा, जिसमें ये सांचे जो है, एक तो सांचा बढ़ाइए जी जी जी, इस तरह के सांचा इस तरह का सांचा मैम ऑर्डर देने से मतलब ढाला दिया जाता है। यूपी में ही अलीगढ़ है जहाँ पे इस तरह का सांचा ढाला जाता है। तो ये सांचा उनको खरीद के लाना होगा, ये थोड़ा महंगा यही आता है। बाकी गाय के गोबर का पाउडर आप 2 तरीके से बना सकते हैं, या कंडे को पल्वराइजर में पीस लें, या फिर एक डी वाटरिंग मशीन आता है, वो कहीं आसपास में गौशालों में लगा हुआ है तो वहाँ से आप पाउडर ले सकते हैं और एक तय मात्रा में मिला के आप आराम से जो है ये व्यापार को शुरू कर सकते हैं। अनंत मार्केट है, लाखों लोग भी अगर काम करेंगे तो ये सही हो जाएगा। और अगर भारत का जितना बिजनेस है उसके ये 0.01% भी लोग गाय के गोबर का प्रोडक्ट्स बना के बाजार में बेचेंगे तो कोरोना और इस तरह की बीमारियां कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हम लोगों का। मार्केट में डिमांड है प्रोडक्ट की, बहुत ज़्यादा डिमांड है मैम, इतनी डिमांड है कि हम लोग उसको दे नहीं पाते हैं और हमेशा हम लोग शॉर्टेज में ही रहते हैं।